हेलो बच्चों। आप जैसे अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, किसी भी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उठाकर लेकर जा सकते हो, या फिर आप धक्का मारकर एक जगह से दूसरी जगह पर अपने ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हो। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाने में वर्क डन किया या फिर नहीं किया, जल्दी से जाकर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इसमें वर्क डन किया या फिर नहीं किया। आप मेरे को बोलोगे कि इसमें आपने वर्क डन किया, बट अगर आप मान लीजिए आप अब जिम गए हो और 2 घंटे से कंटिन्यूअसली पुशअप कर रहे हो, बट अगर मैं इस केस में आपको आपसे पूछूं कि वर्क डन आपने किया या फिर नहीं, यस, इसमें आपने बिल्कुल भी वर्क डन नहीं किया। नो डाउट आप 2 घंटे से अपना पसीना बहा रहे हो, बट फिर भी यहाँ पर वर्क डन नहीं किया होगा। कारण क्या होगा? क्योंकि हम फिजिक्स की लैंग्वेज में जाने तो वर्क डन की डेफिनेशन ही बिल्कुल अलग होती है। तो जिस वजह से हमें वर्क डन की कंप्लीट डेफिनेशन को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो बढ़ते आप अपने चैप्टर की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का फर्स्ट वन जो पार्ट है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में जानेंगे। कैसे हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन किया या फिर नहीं किया। सो इसके लिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन होता क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन इट। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करें, फोर्स अप्लाई करें, और अप्लाई की गई फोर्स के कारण अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह पर ऑब्जेक्ट हमारा जो डिस्प्लेस हो जाए, देन हम उसको कहते हैं कि हमने उसके ऊपर वर्क डन कर दिया। बट अगर अप्लाई की गई फोर्स के कारण अगर उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट ना प्रोड्यूस हो, देन हम कह सकते हैं हमने उसके ऊपर बिल्कुल भी वर्क डन नहीं किया। इन दोनों के दोनों केसेस के ऊपर आप देख सकते हैं बच्चों। दोनों के दोनों केसेस में कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही। पहले वाले केस में भी ऑब्जेक्ट जो हमारा, हम कंटिन्यूसली धक्का मार रहे हैं बट फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं डिस्प्लेस कर पा रहा, तो जिस वजह से हमने यहाँ पर पहले वाले केस में भी वर्क डन नहीं कर पा रही। सेकंड वाले केस में पुशअप हम एक ही जगह पर बैठे हुए ही हम अपनी पुशअप्स को लगा रहे हैं, बट हम डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस करें, जिसके कारण हमारे द्वारा किया गया वर्क डन बिल्कुल जीरो होगा। सो आगे हम बात करेंगे वर्क डन को कैसे हम फॉर्मूला की फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। वर्क डन ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए बच्चों, अगर हम W को वर्क डन को शो करने के लिए यूज करें, और फोर्स को F के साथ डिनोट करें, और डिस्प्लेसमेंट को S के साथ डिनोट करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। मान लीजिए हम अपनी जो अप्लाई की गई फोर्स किसी डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई करें, देन उस वजह से हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ कोसिटा इंटू एस। एस क्या होगी दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट होगी। मान लीजिए हम हमारे सामने यहाँ पर इस ट्रायंगल की फॉर्म में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि हमने मान लीजिए फोर्स हमने सी से लेकर एफ ए की साइड पर हमने फोर्स लगाई है, और सी से लेकर बी साइड इस डायरेक्शन में हम सी बी डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर ली। इसका मतलब जो वर्क डन क्या होगा? एफ कोसिटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एस। वर्क डन के दो फॉर्मूले हो जाएंगे बच्चों। एक होगा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दूसरा होगा W इज इक्वल टू एफ कोसिटा इंटू एस। ये होगा हमारा सेकेंड वन फॉर्मूला। आगे हम बात यूज करेंगे इसी फॉर्मूला को डिफरेंट टाइप वर्क डन के डिफरेंट यूनिट्स को फाइंड करने के लिए। हमने अभी भी पढ़ा बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम न्यूटन की फॉर्म में डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर की फॉर्म में मेजर करते हैं। जिसका मतलब हम वर्क डन को किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? न्यूटन मीटर। और हम न्यूटन मीटर को जाउल भी हम कह देते हैं, क्योंकि इसका जो इन्वेंशन है, इसकी जो डिनोट करने का जो क्राइटेरिया था वो हमें जाउल ने दिया था, तो इसी वजह से हम वर्क डन का यूनिट भी क्या लेते हैं? जाउल लेते हैं। आगे एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप इजीली इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इस फॉर्मूला को आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया बच्चों, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगाई, जिस वजह से उसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है वो 5 मीटर है। तो हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो फोर्स दी गई है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दी गई है 5 मीटर, और वर्क डन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एस। एफ की वैल्यू 20 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 5। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो हो जाएगा हमारा 100 जाउल ऑफ वर्क डन हमारे सामने हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया अपनी 20 न्यूटन फोर्स के साथ। यहाँ पर मैंने यूनिट यूज किया है जाउल। हम कैसे हम इजिली 1 जाउल को डिफाइन कर सकते हैं? सो
वन जूल को डिफाइन करने के लिए हम वापस से फिर से फॉर्मूला ही यूज करेंगे, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। मान लीजिए बच्चों हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और जिस वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है 1 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है अपनी जगह से। सो हमने इस 1 न्यूटन फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी वर्क डन किया होगा वो होगा हमारा 1 जूल। 1 जूल वर्क डन होगा। मान लीजिए हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जिस वजह से हम अपने ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करवा सके, तो जिसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन किया, हमने 1 जूल ऑफ वर्क डन किया। हम 1 न्यूटन कैसे हम इजिली इमेजिन कर सकते हैं बच्चों, आपने 100 जूल का सॉरी 100 ग्राम का जो आपने चॉकलेट तो आपने अपने हाथ में उठाई ही होगा। इस चॉकलेट को अपने हाथ में उठाने के लिए आपने जितनी भी फोर्स चॉकलेट के ऊपर लगाई वो होगी हमारी 1 न्यूटन। अगर मान लीजिए आपने ग्राउंड से ऊपर उठाकर चॉकलेट को 1 मीटर ऊंचाई के ऊपर रखा हुआ है, तो जिसका मतलब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क डन किया है, 1 जूल वर्क डन किया है, जिसके कारण जो हमारा जो चॉकलेट है वो 1 मीटर हाइट अचीव कर पाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है बच्चों कंडीशंस फॉर द वर्क शुड बी डन। सो मान लीजिए आप कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट को पहले लेफ्ट से राइट की ओर मूव करें, राइट की लेफ्ट के साथ मूव करें, तो जिस वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन के ऊपर ही आ जाएगा। सो हम इसके ऊपर कह सकते हैं कि हमने वर्क डन बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वर्क डन के बच्चों दो क्राइटेरिया होते हैं, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस इन अ बॉडी। सो फोर्स हमने अप्लाई करनी है, बट हमारी अप्लाई की गई फोर्स के कारण उसमें डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो, सो हम कह सकते हैं कि हमने वर्क डन कर दिया उसके ऊपर। सो फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, ये होगी हमारी फर्स्ट वन कंडीशन। सेकंड वन कंडीशन होगी डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस। हम कह सकते हैं बच्चों हमने फोर्स अप्लाई की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट से राइट साइड की ओर, सो डिस्प्लेस कर गया। सो जितना भी हमने वर्क डन किया हम इसको ऑपोजिट साइड की ओर मूव करवाएंगे, देन जिसके कारण इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करवा दिया। तो जिस वजह से यहाँ पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाले दोनों के दोनों जो वर्क डन है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और हमारा जो वर्क डन 0 बन जाएगा। बट अगर हम लेफ्ट से राइट साइड की ओर अगर कंटिन्यूसली मूव करें, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करें, देन हम उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन कर रहे होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हम देख लेते हैं किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो किया गया वागदान है वो डिपेंड करेगा। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की है। सेकंड वन, हमारी अप्लाई की गई फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट कितना को डिस्प्लेस हो चुका है। और थर्ड वन, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी हमने देखा वर्कडन का क्या फॉर्मूला था बच्चों, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या था बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। इन तीनों के तीनों डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो वर्कडन डिपेंड करेगा। ओके, सो नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कडन के बारे में जान लेते हैं। पहला वर्कडन होगा पॉजिटिव वर्कडन, सेकंड नेगेटिव वर्कडन और जीरो वर्कडन। ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कडन हमारे सामने आएंगे। सो वन बाय वन इसको इजिली डिफाइन करेंगे और कैसे हम इसकी एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पॉजिटिव वर्कडन। पॉजिटिव वर्कडन अपने आप ही ये हमें बता रहा है कि हमारे किया गया वर्कडन जो सेम डायरेक्शन में हो। सो व्हेन a work is said to be positive when force applied in the direction of displacement produced। ओके, सो ये फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, देन हम कह सकते हैं कि हमने उसके ऊपर पॉजिटिव वर्कडन किया। आपके सामने ये देखिए बच्चों, फर्स्ट वन केस के ऊपर अपनी ये सिस्टर है अपने ब्रदर के ऊपर, ब्रदर को धक्का दे रही है जिसके कारण ये डिस्प्लेस कर रहा है जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई की। सो हम कह सकते हैं इस सिस्टर ने अपने ब्रदर के ऊपर पॉजिटिव वर्कडन किया। आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हैं बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट राइट साइड की ओर डिस्प्लेस हो रहा है। सो आप इसके ऊपर पॉजिटिव वर्कडन कर रहे हैं, बट वो ज्यादा वर्कडन नहीं है जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर वापस आ जा रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पर पॉजिटिव वर्कडन तो किया था बट उसके कारण ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हम नहीं प्रोड्यूस कर पाए। ये होगा पॉजिटिव वर्कडन। सेकंड वन देख लेते हैं नेगेटिव वर्कडन। जब भी हम फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, देन हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा जो किया गया वर्कडन है वो नेगेटिव वर्कडन। सो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट देन जीरो वर्कडन। जीरो वर्कडन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी जीरो व्हेन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ये देखिए हमारे सामने ऑब्जेक्ट हमारी जो अर्थ है, अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मून को हमारे अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा लिया है। जिसके कारण यहाँ पर इसके ऊपर जो वर्क डन कर रहा है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर के टुवर्ड जो सेंटीमीटर फोर्स लग रही होगी और यहाँ पर इस टेंजेंट डायरेक्शन में
इसकी जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो जिसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा, देन हम कह सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर वर्क डन वो है 0 वर्क डन हो जाएगा। इसी तरह से हम सैटेलाइट के ऊपर, जब भी सैटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड मूव करती है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में या फिर एलिप्टिकल ऑर्बिट में, सो सैटेलाइट के ऊपर किया गया वर्क डन भी क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 वर्क डन होगा। अब कंटिन्यूसली अपने माथे को दीवार के साथ पटक रही है, बट दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो जिसका मतलब आप इसके ऊपर वर्क डन तो कर रहे हो, बट डिस्प्लेसमेंट 0 प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी अभी देखा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट विल बी 0। ओके बच्चों, सो इन तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब मुझे होप है कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वर्क के रिगार्डिंग सारे क्लियर हो चुके होगी। अगर आप बच्चों मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।